आइए थोड़ा सफर करते हैं, जीवन का सफर। आपको हम यहाँ के सफर से कनेक्ट करते हैं। सभी यहाँ बैठे मन में विचार करिए कि हम सब यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। सब लोग चल रहे हैं दिल्ली के लिए। जब हम घर से निकलते हैं, निकलने से पहले हम अपने बैग में कपड़ा भरते हैं। किसका कपड़ा लेते? सिर्फ और सिर्फ अपना कपड़ा। जब हम टिकट बुक कराते हैं तो उसमें भी सिर्फ और सिर्फ हम अपना नाम डालते हैं और हमें वहां पर ट्रेन में सीट मिलती है। घर से जब चलते हम बैग में अपना कपड़ा लिए, अपना सारा सामान लिए, खाने पीने का भी सामान अपना लेते, पैसा भी अपना ही लेते। और जब स्टेशन पहुंचकर ट्रेन में प्रवेश करते हैं तो वहां भी हम अपनी सीट पर ही जाकर बैठते हैं। ट्रेन का सफर शुरू होता है। शुरू होते ही रास्ते में हमें भूख लगती है। हम क्या करते? अपने बैग से ही खाना निकाल कर खाते हैं। ऐसा ही करते या फिर दूसरों को खाते हैं? प्यास लगती है तो पानी भी किसका पीते? हम अपना ही पीते। बाहर का भी कुछ सामान खरीदना हो तो हम अपने जेब से ही पैसा देकर खरीदते, ना कि दूसरों का खरीदते। सफर आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग उतरते हैं, कुछ लोग चढ़ते हैं और वापस जब हम दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पर जब हम उतरने लगते हैं वहां पर भी हम सिर्फ अपना ही बैग लेकर उतरते हैं, ना कि दूसरे का बैग लेकर उतरते हैं। मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ जीवन की यात्रा में। जब हम इस धरती पर आते हैं और ये शरीर हमें मिलता है भगवान के द्वारा, जो भी कार्य करते हैं उसका फल सिर्फ हमें ही मिलता है, उसका फल हमें ही मिलता है और हमें वही मिलता है जो हम किए। जैसे कि हम जो कपड़ा लेके जाते हैं वही कपड़ा पहनते हैं, जो खाना लेकर जाते हैं वही खाना खाते हैं और हमारे जेब में जितना पैसा होता है हम उसी को खर्च कर पाते हैं। उसी तरह से ये मनुष्य जीवन में जितना भी कर्म करते हैं, चाहे वो अच्छा करें, चाहे वो बुरा करें, चाहे वो सबसे अच्छा करें, वही कर्म हम साथ लेकर जाते हैं। यानी कि जिस दिन हम ये हमारी अंतिम यात्रा होती है, यानी कि हमारे जो अंतिम स्टेशन आता है, जब हम उतरते हैं ट्रेन से, इस जीवन से जब हम उतरते हैं तो हम वही लेकर जाते हैं जो मेरे साथ है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा कर्म के ऊपर प्रकाश दिया, तो सबों से यही उम्मीद करूंगा कि आने वाले समय में जो ये मनुष्य जीवन मिला है हमें, ये अमृत जीवन है। इससे बढ़िया जीवन किसी का जीवन नहीं है। तो हमें हर पल शुभ कर्म, शुभ कार्य में इस जीवन को लगा देना चाहिए। मैं इतना ही कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आगे मैं आदरणीय रंजू दीदी से अनुरोध करूंगा कि अपना आशीर्वचन रखें। आदरणीय रंजू दीदी।